अच्छा, ये ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने से तो एक ग्राफ है। ठीक है, पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी काम। देखें, अभी हमने एक चीज़ कैलकुलेट की, हमने कहा जब हम कॉमन स्टॉक का यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिव, ठीक है, तो हमने उसको कैलकुलेट किया कि हमारी जो ब्रेक इवन ईपीएस थी वो ज़ीरो थी। जबकि हमने जब डेट ऑल्टरनेट यूज़ किया तो डेट ऑल्टरनेट में हमारे पास कम से कम इतनी ईपीआईटी होनी चाहिए थी कि हम उसका इंटरेस्ट पे कर सकते। सिमिलरली प्रेफर्ड स्टॉक को जब हमने यूज़ किया तो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर भी हमें कुछ ईपीआईटी दरकार थी जो कि डेट से ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि आप प्रेफर्ड डिविडेंड टैक्स के बाद पे करते हैं तो ये अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है। इन तीनों सूरत हाल को अगर हम देखें तो यहाँ इस ग्राफ के अंदर भी नुमाया है ये बात कि एक्स एक्सिस के ऊपर ईपीआईटी है, तो कॉमन स्टॉक के लिए आपको जीरो ईपीआईटी, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है। डेट के लिए ये थोड़ी सी आगे से देखें 100,000 से, और इसके बाद ये कुछ 150,000 के करीब या 140,000 के करीब ईपीआईटी है। यानी ये वो ईपीआईटीज हैं जो स्टार्टिंग ईपीआईटी हैं जो आपकी ब्रेक इवन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू इस एक्सिस के ऊपर जीरो है, तो लिहाजा कॉमन स्टॉक की आपने कैलकुलेट की तो वो जीरो थी। यानी कि एक्स एक्सिस के जीरो पॉइंट के ऊपर आपके पास ईपीआईटी जो ब्रेक इवन थी वो जीरो थी। डेट की कुछ ना कुछ थी, ठीक है, ईपीआईटी जो आपने कैलकुलेट की वो यहाँ आ गई। इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक की भी आपने कैलकुलेट। नेक्स्ट हमारा काम है, अगर हम इन लाइंस को थोड़ा सा गौर से देखें तो इन ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे कि ये पहला इंटरसेक्ट है और ये दूसरा इंटरसेक्ट है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें, जहां ये चीजें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये वो इंटरसेक्शन है जहां कॉमन स्टॉक और डेट आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। डेट की लाइन यहाँ से कॉमन स्टॉक से ऊपर चली जाती है और कॉमन स्टॉक की लाइन इस पॉइंट के बाद से डेट से नीचे है। लेकिन इस पॉइंट से पहले जो है डेट की जो लाइन है वो नीचे है, कॉमन स्टॉक की लाइन ऊपर है। सो दैट मीन्स कि ये वो पॉइंट है जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां आपकी ईपीआईटी डेट की और ईपीआईटी कॉमन स्टॉक की बराबर है। यानी इन डिफरेंस पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां आपकी ईपीआईटी कॉमन स्टॉक की और ईपीआईटी डेट की बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास ईपीएस भी इक्वल है। यानी कि अगर ईपीआईटी इक्वल है तो ईपीएस भी इक्वल होगी, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जहाँ डेट और कॉमन स्टॉक की ईपीआईटी इक्वल होंगी, हम उस पॉइंट को इनडिफरेंस पॉइंट कहेंगे। इस इनडिफरेंस पॉइंट के ऊपर अगर आप उस ईपीआईटी के तहत डेट के थ्रू ईपीएस कैलकुलेट करेंगे या कॉमन स्टॉक के थ्रू ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, यानी डेट ऑल्टरनेटिव के थ्रू ईपीएस कैलकुलेट करें या कॉमन स्टॉक के तहत ईपीएस कैलकुलेट करें, दोनों की ईपीएस बराबर होगी क्योंकि ईपीआईटी भी बराबर है। ये वो पॉइंट है कि इस पॉइंट से पहले अगर हम देखें तो ये कॉमन स्टॉक की लाइन क्योंकि डेट से ऊपर है तो इसका मतलब है कॉमन स्टॉक की ईपीएस डेट की ईपीएस से ज्यादा होगी। अगर इस पॉइंट के बाद की बात करें तो डेट की लाइन कॉमन स्टॉक की लाइन से ऊपर है, तो लिहाजा डेट की ईपीएस कॉमन स्टॉक की ईपीएस से ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट से पहले, यानी अगर हम इस ईपीआईटी को फाइंड आउट कर लेते हैं जो इंडिफरेंस पॉइंट की ईपीआईटी है, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि अगर हमारी ईपीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट से बिलो है तो हम कॉमन स्टॉक को अल्टरनेटिव यूज करेंगे। क्यों कॉमन स्टॉक को अल्टरनेटिव यूज करेंगे? क्योंकि कॉमन स्टॉक की ईपीएस ज्यादा हो। अगर हम इस इंडिफरेंट पॉइंट को निकाल लेते हैं तो हमारे पास इससे ज्यादा अगर ईपीआईटी जनरेट होती है तो हमारे पास बड़ा आसान सा डिसीजन क्राइटेरिया है कि जी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट के बाद डेट की ज्यादा होगी, कॉमन स्टॉक की कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना चाहिए। अगर हम इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम उस इंडिफरेंस पॉइंट के तहत डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ जी ईपीआईटी अगर इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा होगी फिर कौन सा ऑल्टरनेटिव, और इंडिफरेंस पॉइंट से कम होगी फिर कौन सा ऑल्टरनेटिव। सिमिलर इज द केस विद, अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक यूज करते हैं, देखें जी स्टार बना हुआ है वैसे तो इसके ऊपर, ये स्टार डिफाइन कर रहा है कि ये इंडिफरेंस पॉइंट है। इंडिफरेंस पॉइंट मींस कि वो पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो पॉइंट है जहां ईपीआईटी प्रेफर्ड स्टॉक की ऑल्टरनेटिव की ईपीआईटी कॉमन स्टॉक ऑल्टरनेटिव की इक्वल है। इस पॉइंट से पहले क्योंकि कॉमन स्टॉक की लाइन प्रेफर्ड स्टॉक से अबव है,
तो दैट मीन्स कि अगर हम ये ईपीआईटी स्टार वाली फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि अगर हमारी इससे पहले कोई ईपीआईटी जनरेट होती है तो हम कॉमन स्टॉक अल्टरनेटिव यूज करेंगे क्योंकि ईपीएस यहाँ से आता है। अगर हमारी ईपीआईटी जनरेट इस पॉइंट से बड़ी जनरेट होती है यानी इस अमाउंट से ज्यादा आती है आता है आंसर, तो हम प्रेफर्ड स्टॉक अल्टरनेटिव यूज करेंगे, कॉमन स्टॉक नहीं करेंगे। तो ये हमारा इनडिफरेंस पॉइंट है। इनडिफरेंस पॉइंट में बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं और वो बात है ये, ईपीआईटी ऑफ वन ऑल्टर is equal to EPIT of सेकंड। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव की ईपीआईटी दूसरे ऑल्टरनेटिव की ईपीआईटी के इक्वल है, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव जो आप इस्तेमाल करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पे आप यूज करते हैं डेट, राइट हैंड साइड पे यूज करते हैं कॉमन स्टॉक, यानी ये दो ही के दरमियान होगा। मैंने भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किया, पहले डेट और कॉमन स्टॉक के दरमियान एक्सप्लेन किया, फिर मैंने कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के दरमियान एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान इन डिफरेंस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो इंटरसेक्टिंग है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ यूज करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक, यहाँ यूज करते हैं कॉमन स्टॉक, तो इसका मतलब है हम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये बात हमने डिफाइन कर ली है, ये वो पॉइंट है जहाँ एक की ईपीआईटी दूसरे की ईपीआईटी के बिल्कुल इक्वल है। इसको हम अब बुक के अंदर देखते हैं हमने करना कैसे। करने का तरीकाकार आसान है, ये देखिए, पहले भी यही फॉर्मूला था, अभी भी यही फॉर्मूला है। इन डिफरेंस पॉइंट्स कैलकुलेशन मैथमेटिकली बिटवीन टू, ठीक है जी, इन डिफरेंस पॉइंट किस किस के इक्वल के, किस दो के दरमियान कैलकुलेट करना है, उन दो को उठा लेंगे। ठीक है जी, लेट्स सपोज हम कहते हैं ये कॉमन स्टॉक है, ये हमारे पास डेट है, तो ईपीआईटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा ईपीआईटी और ये ईपीआईटी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम इन डिफरेंस पॉइंट के मुतालिक बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि इन डिफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट जहां दो ऑल्टरनेट आपस में इंटरसेक्ट की लाइंस, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहां दोनों की ईपीआईटी सेम होती है। तो सेम का मतलब ये हुआ कि ईपीआईटी वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ईपीआईटी वन हैंड साइड इज इक्वल टू ईपीआईटी -2 EPIT 1 on left hand side will be equal to EPIT second on right hand side। अगर हम यूज करते हैं, देखें जी, कॉमन स्टॉक और डेट, ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है जी, हमने क्या कैलकुलेट किया था? हमने पहले इसका पॉइंट फाइंड आउट किया था, वो पॉइंट फाइंड आउट किया था जो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम इनका इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करें। अगर आप कॉमन स्टॉक यूज करते हैं, कॉमन स्टॉक यूज करते हैं तो ईपीआईटी आपको फाइंड आउट करनी है। ईपीआईटी के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट बिल्कुल पे बैक नहीं करेंगे क्योंकि आप डेट यूज नहीं कर रहे साइड पे। 1 - 0.4 का मतलब है टैक्स। जब आप कॉमन स्टॉक का अल्टरनेटिव यूज करेंगे तो आप जीरो डिविडेंड देंगे प्रेफर्ड स्टॉक को। पहले आपके पास 200,000 शेयर्स थे, ठीक है जी, अब आपके पास 300,000 हैं। क्यों 300,000 है? क्योंकि आप नए शेयर इशू करेंगे तो आपके नए कॉमन स्टॉक्स की वैल्यू इंक्रीज कर। इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आपके पास डेट है, डेट में सेम ईपीआईटी। जब आप डेट ऑल्टरनेट चूज करेंगे तो आपने 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया था, उसके बाद आपने उसको आफ्टर टैक्स किया और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया। ये दो फार्मूलाज इक्वल रखेंगे और उसके अंदर से हम ईपीआईटी फाइंड आउट कर